हेलो दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको Redmi 7 की चार्जिंग डाटा। ब्रोनियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे चार्जिंग डाटा के लिए कहाँ से कहाँ कौन सी लाइन जाती है। दोस्तों आइए हम देखते हैं। दोस्तों ये हमारा जो पॉजिटिव की लाइन है, ये जो हमारा बेल्ट होता है नीचे से, जो फ्लेक्स केबल होती है, उसको हम नीचे लगा करके और यहाँ तक इस पर कनेक्ट करेंगे तो ये टेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए। 5 वोल्ट अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे 5 वोल्ट आने के बाद यहाँ से होते हुए यहाँ इस रजिस्टर पे जाएगा, यहाँ इस कैपेसिटर पे जाएगा। यहाँ कैपेसिटर पे आप चेक करिए, यहाँ अगर 5 वोल्ट है, अगर मान लीजिए यहाँ अगर 5 वोल्ट नहीं है तो आप वहाँ चार्जिंग जैक से उठा करके एक जंपर यहाँ लगा दीजिए, हो जाएगा काम, चार्जिंग आपकी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे जो रजिस्टर है, रजिस्टर पे और यहाँ पे इस कैपेसिटर पे भी 5 वोल्ट आना चाहिए। 5 वोल्ट इस कैपेसिटर के होते हुए ओ बी पी आई सी में चला जाता है। ओ बी पी आई सी से आउट फिर 5 वोल्ट ही आउट होता है डायरेक्ट। यहाँ से 5 वोल्ट आउट होता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका वोल्ट आ रहा और यहाँ इस रजिस्टर पर वोल्ट नहीं आ रहा तो आप यहाँ से उठा करके यहाँ पे जंपर लगा सकते हैं, आपकी चार्जिंग सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से इन दो, ये 0 ओम के दो कैपेसिटर हैं, यहाँ अगर ये कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाता है तो आप यहाँ पे एक जंपर भी लगा सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। इस पे यहाँ से निकल के ये लाइन आगे जाएगी बैक साइड बोर्ड में इस कैपेसिटर पे आते हुए बी बस की ये जो लाइन है, पॉजिटिव की जो ये लाइन है, रजिस्टर से होते हुए ये पी एम आई सी में इन हो जाएगी। और पी एम आई सी में इन होने के बाद ये जो है बी पी एच लाइन है, यहाँ से बी पी एच बनता है। बी ये बी पी एच लाइन है और ये बी यहाँ से फिर आउट होती है बी बैट के लिए, बैटरी के लिए आउट होती है, बैटरी चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर से होते हुए, रजिस्टर से होते हुए, इस कैपेसिटर से यहाँ से होते हुए आपकी ये लाइन चली जाती है बैटरी कनेक्टर पर। ये बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पर भी बैटरी कनेक्टर पर जाती है। अगर मान लो इसके दौरान यहाँ से कोई भी, मान लीजिए आप यहाँ से वहाँ, यहाँ पे वोल्ट आ रहा और यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप यहाँ से यहाँ तक जंपर उठा कर लगा दीजिए, हो जाएगा। अगर कंपोनेंट अगर आपके पास है तो कंपोनेंट आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी आप जंपर कर सकते हैं। और इसके बाद हमारी बैटरी की जो दो लाइन है, ये जो बैट बी बैट की लाइन है और ये जो है तो ये जो येलो वाली जो है 3 नंबर और 2 नंबर पिन पे, ये तो है थर्मल की लाइन। और ये ग्रीन वाली है जो, ये है आईडी लाइन, बैटरी आईडी की लाइन। बैटरी आईडी की लाइन यहाँ से देखिए होते हुए कहाँ पे जाएंगी। दोस्तों आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हम आपको ब्रोनियो से ऐसे चार्जिंग डाटा, जो भी डाटा हम लाते रहेंगे। और आपको कोई भी किसी भाई को अगर किसी भी सॉल्यूशन चाहिए कोई भी मोबाइल का तो हमें आप बताएं, हम जल्दी उस वीडियो को अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर बैटरी आईडी की जो लाइन है दोस्तों, यहाँ पर ये रजिस्टर पे आती है, ये 1K का रजिस्टर है। अगर ये रजिस्टर ख़राब हो जाता है और इससे आगे अगर कोई भी पावर या सप्लाई नहीं आती है तो आप इस यहाँ पर ये रजिस्टर ही लगाएं, यहाँ पे जंपर न लगाएं, यहाँ पे रजिस्टर ही आपको चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ से होते हुए ये PMIC में इंटर हो जाएगी। और इसके बाद ये जो है थर्मल लाइन जो है, बैटरी के यहाँ से आते हुए थर्मल लाइन भी इस एक रजिस्टर के थ्रू वहाँ चला जाएगा। अगर ये रजिस्टर भी ख़राब है तो आपको ये रजिस्टर ही लगाना, यहाँ पे जंपर नहीं लगाना। और यहाँ से ये भी PMIC के अंदर इंटर हो जाएंगी। और फिर रहे दो लाइन डाटा की लाइन। दोस्तों ये जो डाटा की लाइन है, ये दो तो टेस्टिंग पॉइंट है, आप यहाँ पे GR चेक कर सकते हैं। अगर GR आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे जंपर करेंगे। और ये यहाँ पे 300 का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर आप जंपर भी कर सकते हैं। अगर ये ख़राब है तो काम इसी से काम ही चलेगा। अगर ये आपके पास रजिस्टर लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। जंपर एक जुगाड़ है। और ये जो लाइन है एक डाटा पॉजिटिव, डाटा नेगेटिव की लाइन है ये दो। और ये इससे यहाँ से होते हुए ये
इसमें जाएगी, पावर आईसी में जाएगी, पावर आईसी से और 2 लाइन यहाँ से जो है सीपीयू में जाएंगी। ये सीपीयू इनको क्या कमांड देगा तो सीपीयू जभी तो ये आपको आगे पावर बैटरी दिखाएगा, टेम्परेचर जो होता है वो अब दिखाएगा। दोस्तों मैं आपका इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ एक बार बोर्ड। ये लीजिए से दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये काम आएगा। और दोस्तों आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों जो भी आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और मैं उस वीडियो को प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं फिर।